और लोकसभा सदस्य बनी और राजीव गांधी के पीएमओ में मंत्री भी बनी और फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, तो 15 साल तक लगातार बनी रही। उनकी सरकार गई भ्रष्टाचार के आरोपों में, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों का सबसे बड़ा बोझ था मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार का। यानी उस समय की केंद्र सरकार के जो भ्रष्टाचार के और घोटाले के मामले थे, उनका सबसे ज़्यादा असर पड़ा शीला दीक्षित की सरकार पर। हालांकि उनकी सरकार पर CWG घोटाले का भी आरोप लगा, उसमें काफ़ी कुछ सही भी पाया गया, लेकिन उसमें उनकी कितनी भूमिका थी और केंद्र सरकार की कितनी भूमिका थी, ये बताना मुश्किल है। लेकिन कुछ भी हो, नतीजा ये हुआ कि वो सत्ता से बाहर हो गई। सत्ता से बाहर हो गई तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। अपनी 15 साल की मुख्यमंत्री को अगले चुनाव में, यानी 2015 के चुनाव में, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार में भी उनका इस्तेमाल नहीं किया। और शीला दीक्षित के 15 साल के कार्यकाल में दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर का और दूसरे डेवलपमेंट के जितने काम हुए, उतने पहले कभी नहीं हुए थे और पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए। बल्कि पिछले 10 सालों में तो कोई काम नहीं हुआ, काम की बातें बहुत हुई। तो अरविंद केजरीवाल ईमानदारी के घोड़े पर सवार होकर आए थे, अन्ना आंदोलन की हवा पर सवार होकर आए थे और देश के सबसे ईमानदार नेता की छवि लेकर आए थे। आज अरविंद केजरीवाल देश के सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए नेता हैं। दिल्ली का शराब घोटाला उनके गले का सबसे बड़ा पत्थर है और उसके अलावा घोटाला एक नहीं, कम से कम 8-9 घोटाले हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद उनके पास उपलब्धि के नाम पर बताने के लिए कुछ नहीं है। मुफ्त बिजली और पानी की बात है, उसमें भी तमाम तरह की विसंगतियां सामने आ रही हैं, झूठ सामने आ रहा है और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ने में उनकी इस योजना का बड़ा हाथ है। हज़ारों करोड़ रुपया दिल्ली की जो बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, उनका बकाया है। क्यों बकाया है? क्योंकि सरकार ये जो सब्सिडाइज बिजली दे रही, उसका पैसा नहीं दे पा रही है। इसकी बात अरविंद केजरीवाल कभी नहीं करते। उसके अलावा उन्होंने 2 मॉडल दुनिया भर में बताने की कोशिश की कि एक शिक्षा का नया मॉडल मैंने पेश किया, दूसरा स्वास्थ्य का। दोनों फर्जी निकले, दोनों में घोटाले पर घोटाले निकले। लेकिन अरविंद केजरीवाल की छवि दिल्ली में बनी रही उनके जेल जाने से पहले तक। उसके बाद हालांकि लोकसभा का चुनाव हुआ, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें 2014 में भी सफलता नहीं मिली थी, जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, और 2019 में भी नहीं मिली और 2024 में भी नहीं मिली।